बड़े बंगले की छोटी बहुरानी की पहली दिवाली। शांता जी, क्या ये आपने अभी तक हॉल का टेबल भी साफ नहीं किया है? अरे आज हमारे बड़े बंगले में मेहंदी का फंक्शन होगा, कितने लोग आएंगे और सब कुछ अच्छे से चाहिए। आप लोग काम पर ध्यान दीजिए। हाँ छोटी मालकिन, बस मैं अभी ये सारे फर्श को चमकाने के बाद टेबल ही साफ करूंगी। हाँ ठीक है, और जरा जल्दी करना। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं यहाँ सभी को मुझे ही क्यों काम बताने पड़ते हैं। मैं इतने बड़े बंगले की बहू हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं है और लोग सोचते होंगे कि बड़े ही मजे में हूँ। हिमांशी ऐसे बोलकर बाकी नौकरों के काम देखने को चली गई। हिमांशी एक बड़े बंगले की बहू थी। उसकी सास का नाम शारदा था और हिमांशी शारदा की सबसे बड़ी बहू थी। शारदा के 2 बच्चे और थे, जिसमें एक बेटा और सबसे छोटी बेटी थी। अब शारदा के दूसरे बेटे मोहित की भी शादी हो रही थी और आज उसी की मेहंदी फंक्शन के लिए बंगले में तैयारियां चल रही थी। मैं तो थक गई, लेकिन अभी मुझे रसोई का भी तो काम जाकर देखना है। पता नहीं नौकर चाकर खुद क्यों सब काम सही से नहीं संभाल लेते हैं। हिमांशी ऐसे बोलकर रसोई में आई, जहाँ हाँ जी, तो रसोई का काम कहाँ तक पहुँचा? सब कुछ बन गया है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं बना मालकिन। मीठा तो सब बन गया है, लेकिन अब हम पूरी और सब्जी बनाएंगे। कछुए की रफ्तार से काम करने को किसने बोला है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर में मेहमान आने का वक्त हो रहा है। सभी लोग आ जाएंगे तो हम सभी को क्या जवाब देंगे? हिमांशी की बात को सुनकर रसोई में लगे नौकरों ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया कि तभी बहुत अच्छे, ऐसे ही जल्दी जल्दी काम कीजिए। वैसे एक बात बोलूं, आपकी इतनी मेहनत समझो बस आखिरी बार हो रही है। उसके बाद तो घर में छोटी बहुरानी नहीं, नौकरानी आ जाएगी, तो फिर आप सभी की कसरत होना कम हो जाएगी। सही बोला बहू, ये जो तूने, जितनी गरीब लड़की है तेरे ससुर जी ने मेरे मोहित के लिए पसंद की है ना, वो इस घर की महारानी तो बनने से रही। उसकी औकात बस नौकरानियों वाली ही है। शारदा की बात को सुनकर हिमांशी भी बस मुस्कुरा दी और दोनों सास बहू फिर अपने कामों में लग गईं। एक तरफ नई आने वाली बहू उर्वशी के लिए घर में ऐसी बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उर्वशी के घर में अरमान सजाए जा रहे थे। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहीं सखिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहीं सखिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है।